ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड शो। दोस्तों, आज हमारे साथ है नेहा। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुका हूँ पहले। और आज हम नेहा से बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि कोई अगर यहाँ पे बाहर से पढ़ने आता है, पढ़ाई करने आता है, स्टडीज करते हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके लिए क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनको यहाँ पे प्रिपेयर होकर आना चाहिए। जॉब जॉब प्रोस्पेक्ट्स कहते हैं क्या होते हैं, और अगर वो परमानेंट रेजिडेंस का अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एंड वेलकम नेहा, वेलकम टू द शो। Thank you. तो नेहा, लेट्स स्टार्ट द शो। लेट्स Mhm. स्टार्ट विद, इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? Okay. Yeah. So basically, I came Brisbane as an international student IT, and I'm in my last semester, and I'm doing Masters of Professional Accounting from Griffith. और अभी मैं एज एन अकाउंटेंट जॉब करती हूँ एक स्मॉल अकाउंटिंग कंपनी में। प्लस आई एम डूइंग CPA Australia, and I'm the student ambassador for CPA Australia, and I'm a committee member for one of their groups, which is for women specifically. So yeah, basically that's it. Okay. So Neha, when you say you're a student ambassador for CPA, so what do you Yeah. mean by that? As a student ambassador, आप क्या करते हैं? It's like as a student ambassador, actually मैं ambassador बनी जब कोविड स्टार्ट हुआ, सो इट अफेक्टेड अ लिटिल बिट, बट बेसिकली उनका ये होता है कि वो सारी यूनिवर्सिटीज में जो भी प्रोग्राम्स होती है, जो भी अपकमिंग इवेंट्स होती है, उसमें वो स्टूडेंट्स को फ्री में लेके जाते हैं, एंड दे डोंट चार्ज देम फॉर द एंट्री फी। सो इससे ये होता है कि आपकी नेटवर्किंग बहुत प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छे लोगों के साथ होती है। सो आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि इंडस्ट्री में डिमांड क्या चीज़ की है, आप कौन से स्किल में अगर मास्टर करे तो आपको जॉब मिल सकता है। प्लस आप लोगों से बातें करेंगे तभी आपके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं जॉब के। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंस से ही जॉब मिलता है, या फिर यू कैन से नेटवर्किंग से ही जॉब मिलता है। इफ यू डोंट नो समवन, you don't hire them. Okay. So yeah. So Neha, I think if I can start with the same question about student ambassadors, तो ये स्टूडेंट एम्बेसडर्स क्या हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होते हैं या कोई स्पेसिफिक उसमें होते हैं? ये हर ऑलमोस्ट ब्रिस्बेन के सारी यूनिवर्सिटीज में होती है, बट इट्स बेसिकली फॉर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स। लाइक जो भी अगर आप MBA भी कर रहे हैं तो यू कैन अप्लाई टू बी अ स्टूडेंट एम्बेसडर। सो इट बेनिफिट्स यू इन लॉन्ग रन, क्योंकि आप अपनी ही यूनिवर्सिटी के साथ साथ दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। जैसे आई एम फ्रॉम ग्रिफिथ, बट वो मुझे UQ के इवेंट्स पे भी लेके जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फॉर एग्जांपल ग्रिफिथ में पढ़ने आता है, एंड देन दे कैन कांटेक्ट द स्टूडेंट एम्बेसडर्स, उसके लिए कोई फी, कोई चार्ज नहीं होता। स्टूडेंट एम्बेसडर्स विल हेल्प देम आउट विद प्रॉपर रिसर्च, नेटवर्किंग, टेकिंग देम टू इवेंट्स, कुछ ऐसा है? फॉर द CPA ऑस्ट्रेलिया इट्स लाइक CPA ऑस्ट्रेलिया का ईयरली ट्वाइस होता है। यू हैव टू अप्लाई टू बी अ स्टूडेंट एम्बेसडर, तो उनके भी लाइक सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं, लाइक एग्जैक्टली जैसा जॉब प्रोसेस होता है। You have to submit a form, and then you have to go through network interview and group discussion and everything. Okay. Then you get selected. If you get selected, then you get all the benefits. Okay. Okay. मेरा एक सवाल आपसे ये है कि प्रॉब्लम्स को लेके, जैसे कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आता है ऑस्ट्रेलिया में, तो हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स की, कि उनको क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आती हैं, जिसके लिए कई बार वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। और ऐसे ही आपको क्या लगता है, ऐसी क्या दिक्कतें आ सकती हैं स्टूडेंट्स को? सबसे पहला तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो लोगों के मन में ये होता है कि आती ही जॉब मिल जाएगी, बट इट्स वेरी टफ टू गेट अ जॉब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जॉब के लिए यू नीड ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। जब तक आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कोई हायर करना नहीं चाहता है, भले ही आपके पास कितनी भी अच्छी ओवरसीज एक्सपीरियंस क्यों ना हो। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लो लेवल, यू नो, लाइक इंडियंस को इंडियन रेस्टोरेंट्स वाले ही हायर करते हैं। सो इफ यू नीड अ जॉब एंड यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंस, और अगर आपके पास जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, तो आइदर यू कैन स्टार्ट विद Uber Eats. Uber Eats is the best option right now, क्योंकि जिनके पास जॉब नहीं होती है, they hire a electric cycle and they start doing Uber Eats. Right. Because उसमें you don't have to be dependent on anyone. जब भी तुम्हें टाइम मिले, जब भी करना हो, you can start doing Uber Eats. And the pay is good.
as compared to if you work in an Indian restaurant. Sometimes they don't pay you at the legal rate, but if you don't have a job, you are bound to do that. You don't have any other option. So like Uber Eats का जैसे आप कह रहे हैं, तो जैसा भी 2-3 दिन पहले मैं अपने बेटे को लेके हंगरी जैक गया था, तो वहाँ पे आई थिंक सैटरडे इवनिंग थी, मे बी सैटरडे नाइट, तो देयर वर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स देयर जो उबर ईट्स के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे बाहर। तो आई थिंक काफी स्टूडेंट्स उबर ईट्स करते हैं, बट उनमें उनका एक हमको आप आइडिया देंगे कि कितने पैसे बन जाते हैं, मतलब पैसे इतना बन जाता है कि वो उनका डे टू डे एक्सपेंसेस फुलफिल हो जाए? अगर आप 20 आवर्स अपने पूरे वीक के एलोकेट करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, सो इफ यू एलोकेट योर फुल 20 आवर्स डूइंग उबर ईट्स, तो आपके वीकली एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, जैसे रेंट, ग्रोसरी, वो आपके मैनेज हो जाती है उबर ईट्स से। आपकी फीस मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ लोग फीस सोच के भी आते हैं कि लाइक हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वो विल पे the upcoming fees, but वो बहुत सारे केसेस में हो नहीं पाता if you don't get a job, proper job. I think नेहा you are on to the point कि आपने बड़ा अच्छा चीज बताया कि कई बारी जब इंडिया से लोग सोच के आते हैं या किसी भी बाहर की कंट्री से, तो लोगों को लगता है कि वहाँ पे उनका फीस भी निकल जाएगा और एक्सपेंसेस भी निकल जाएंगे। सो दैट्स गुड टू नो कि अगर वो जैसे 20 आवर्स का जो उनका रिक्वायरमेंट होता है वो जॉब करते हैं, मे बी लाइक उबर ईट्स या कुछ भी, तो उसमें उनका एक्सपेंसेस कवर हो सकता है, बट दे शुड हैव सम बैकअप, है ना, कोई फीस के लिए। Yes. अगर आप जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, यू शुड हैव अ प्रॉपर बैकअप, ताकि आपको 5-6 मंथ्स एक्सपेंसेस भी चल सके, बिकॉज आते ही श्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। आते ही आप उबर ईट्स करना स्टार्ट भी करेंगे तो स्टार्टिंग में इतने ऑर्डर्स मिलते ही नहीं है, अगर आपकी प्रोफाइल 100% या 90 के अबव अच्छी रेटिंग्स नहीं है तो। सो you should have a backup of at least some amount. और 20 आवर्स वर्क करके आपकी फीस मीट करना पॉसिबल नहीं है। वो जब आपके वैकेशंस होते हैं तभी आप अगर बहुत काम करें तभी आपकी फीस फुलफिल हो सकती है, अदरवाइज सिर्फ 20 आवर्स करके इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, वैकेशंस में क्या वो स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब कर सकते हैं? जैसे क्रिसमस वैकेशंस हो गया, कुछ भी हो गया, दे कैन वर्क फुल टाइम? या दे कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स। अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स खत्म हो गई है और दूसरे सेमेस्टर स्टार्ट होने तक यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्क आवर्स। ओके, नो दैट्स गुड टू नो। नहीं, एक चीज आपने बोली थी कि ये जब कोई बाहर का एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे आता है तो जॉब मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट? यस। तो अपार्ट फ्रॉम उबर ईट्स, ऐसे भी कई जगह आप बोलेंगे कि ऐसे कोई प्लेसेस जहाँ पे लोग अपने स्टूडेंट्स अपने सीवी डाल सकें, या जहाँ पे उनको उनके फील्ड में वर्क मिल सके? आई वुड सजेस्ट कि अगर लोग अपनी फील्ड में स्टार्टिंग से आते फर्स्ट डे से जॉब ढूंढना स्टार्ट करें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि फर्स्ट डे से अगर आप सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस करेंगे तो जब आप ग्रेजुएट हो आपको आपकी फील्ड में जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे पैसे कमाने हैं, इट्स अ थिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपको आपकी फील्ड में स्टार्टिंग डे से जॉब मिले। सो उसके लिए इट्स लाइक आप सीवी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर जैसे आई एम एन अकाउंटिंग स्टूडेंट तो ये कर सकते हैं कि छोटे छोटे अकाउंटिंग फर्म्स में जाके यू कैन ड्रॉप योर सीवी। और आजकल लिंक्डइन बहुत फेमस है। लिंक्डइन, ओके, या सो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई प्रोफेशनल है लाइक जैसे किसी को वाइट कॉलर जॉब करनी है, अकाउंटिंग हो गया, एमबीए हो गया या एनीथिंग, आई वुड सजेस्ट देम कि लिंक्डइन पे अच्छे से प्रोफाइल बनाएं, लाइक बहुत अच्छे से उस पे वर्क करें। और लिंक्डइन पे सारी स्मॉल बिजनेसेस जो भी होती है आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप उन्हें अप्रोच करें। उन्हें बोलें that you are an international student, you want a chance, you don't have any experience, and you are looking to work, even if it's an internship or casual basis, you are ready to do it. ऐसा नहीं है कि सब जगह से पॉजिटिव रिप्लाई आएगा, बट अगर आप 100 मैसेज करते हैं तो ऐसा होता है कि कभी 1-2 आपके पॉजिटिव फीडबैक आती है और उनके माइंड में ये रहता है कि हाँ someone approached us and they can be a good candidate. सो आजकल लिंक्डइन से ही सारा हायर होता है ऑस्ट्रेलिया में, सब लिंक्डइन से हायर करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आते ही अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे काम करें और अपनी फील्ड के लोगों को रिक्वेस्ट भेजें, उनसे बात करें, उन्हें बोलें दैट यू आर लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब इन योर फील्ड, जिससे आप कुछ सीख सकें एंड ऑल। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने मुझे यही बोला है दैट दिस इज द गोल्डन थिंग टू ट्राई। That's very good to know कि LinkedIn पे अपना प्रोफाइल बना के अपना सीवी या फिर जो भी है नेटवर्किंग LinkedIn पे करके, है ना, मेक सम कॉन्टैक्ट्स या फिर लोगों के अपने सीवीज फॉरवर्ड करें। That's good to know. नेहा, इसके अलावा और क्या क्या, सॉरी, यस?
सॉरी, आई वाज जस्ट सेइंग कि लिंक्डइन प्रोफाइल पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद लिंक्डइन इज द बेस्ट सोर्स टू फाइंड अ जॉब इन ओके ऑस्ट्रेलिया एट द मोमेंट. ओके, दैट्स गुड टू नो. इसके अलावा नेहा, एक तो प्रॉब्लम आपने बताई जॉब्स को लेके, इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ सकती हैं अपार्ट फ्रॉम जॉब्स? अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, कभी कभी रेंट का इशू आता है, बिकॉज यू डोंट नो पीपल. जब आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो यू आर हेजिटेंट एट फर्स्ट कि हम कहाँ रहें. सो व्हाट यू कैन डू इज कि फर्स्ट सेमेस्टर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहिए. व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी को नहीं जानते हैं और आप किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना चाहते, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर अपनी यूनी अकोमोडेशन में रहिए. और जब आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आपको आइडिया हो जा रहा है कि ब्रिस्बेन में कैसे, कौन सी एरिया सेफ है रहने के लिए, कौन अच्छा है, कौन सी एरिया अच्छी है, यूनी के पास है, देन यू कैन शिफ्ट आफ्टर इन सेकंड सेमेस्टर. आई थिंक इट्स बेटर टू, जैसे अकोमोडेशन में रहने के बाद आप आपके थोड़े कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं या फिर आपकी नेटवर्किंग होती है, मेरे ख्याल से फिर स्टूडेंट्स इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं ना. इस आई थिंक इट्स बेटर एज वेल, क्योंकि हाँ, उनको वही है ना. हाँ, क्योंकि आप किसी को जानते नहीं है. अगर आप किसी को नहीं जानते और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में पहला सेमेस्टर रहें. दैट्स व्हाट आई डिड, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी, तो आई प्रेफर्ड यूनी अकोमोडेशन फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. सेम विद मी ने है एज वेल, क्योंकि मैंने अपना एजुकेशन यहाँ से नहीं, न्यूजीलैंड से किया था मैंने, माय एमबीए फ्रॉम न्यूजीलैंड. तो वहाँ पे भी जब मैं गया था, मेरे को मैं किसी को नहीं जानता था वहाँ पे जाके, बट दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक इन 2002. बट उस टाइम पे भी व्हेन आई वेंट देयर, तो मैं एक कुछ टाइम वहाँ पे अपना अकोमोडेशन में रहा. उसके बाद फिर जैसे फ्रेंड्स बन गए, जान पहचान हो गई, फिर यू कैन, और वहाँ पे एक इंडियन फैमिली मुझे मिल गई, उन्होंने बहुत हेल्प किया. तो धीरे धीरे कर करके फिर यू नो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, देन यू कैन मूव ऑन फ्रॉम देयर. फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं. बहुत इंडियंस है यहाँ पे, सो दैट्स नॉट एन इशू कि फ्रेंड्स नहीं बनेंगे. आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसमें इंडियंस तो पक्का होंगे ही होंगे. सो फ्रेंड्स बन जाते हैं. फ्रेंड्स बनना इज नॉट अ टफ थिंग. अच्छा ना, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कि कैसा होता है यहाँ पे, कि थोड़ा इंडियंस को जैसे, या फिर किसी को भी, नॉट इवन इंडियंस को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़े एम्प्लॉयर से, या फिर कहीं आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट एज वेल? आई थिंक सारी कम्युनिटी अपनी कम्युनिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अंडर पे एम्प्लॉय करती ही है, क्योंकि उन्हें पता है इनके पास जॉब नहीं है. दे नीड मनी एंड दे नीड वर्कर्स जो कम रेट पे काम कर सके. सो दे हायर इंडियन स्टूडेंट्स बेसिकली. बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं. जैसे अगर आप कोई भी कोर्स करने आ रहे हैं, सो बेस्ट थिंग इज यू डू सम सर्टिफिकेट कोर्स. उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होता है. अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले कोर्स नहीं करने, तो आप $50-100 के भी कोर्सेस होते हैं, जैसे RSA हो गया, रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल. सो यू डू दैट कोर्स. फिर ऐसे बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जो जिनको वर्कर्स की ज़रूरत होती है फॉर इवेंट्स एंड फॉर पार्टीज. आप उनके अंडर रजिस्टर होइए. फिर जो भी इवेंट्स है आप उनके यहाँ काम कीजिए, क्योंकि उनकी पे रेट बहुत अच्छी होती है. इट्स लाइक $25 to $30 पर आवर. सो आई वुड सजेस्ट कि आने के बाद अगर लाइक फूड इंडस्ट्री में काम करना है, तो गेट सम सर्टिफिकेट. अगर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है, तो छोटे अमाउंट के सर्टिफिकेट्स करके यू कैन अप्लाई इन दैट कंपनीज. जैसे कि साइट कीकर हो गया, एंड साइट कीकर इज अ कंपनी, और ओब्रायन ग्रुप इज अ कंपनी. यू कैन अप्लाई इन दोस कंपनीज. ओके, सो इट्स गुड टू नो कि आपको बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. $1000-1500 के आसपास भी अगर आप स्पेंड करें, और आई थिंक ये $1000-1500 तो बहुत है. $1000-1500 में यू कैन गेट अ गुड सिक्योरिटी लाइसेंस और एज केयर लाइसेंस. फूड इंडस्ट्री में काम करने के लिए यू जस्ट नीड $50-100 लाइसेंस. दैट्स इट. और आई थिंक इनका कोर्स भी शॉर्ट टर्म कोर्स होता होगा, बहुत लंबा कोर्स नहीं होता होगा. सिर्फ 1 डे कोर्स. अच्छा, ओके. जस्ट 1 डे. यू गो टू देयर प्लेस. वो आपको बताएंगे क्या क्या होता है रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल, और आपको सेम डे सर्टिफिकेट दे देते हैं वो. ओके, well, that's good to know. I think हमारे जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग वॉच कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी इस इनपुट से. नेहा, नेक्स्ट थिंग इज कि मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले, अब जैसे कोई आना चाहता है यहाँ पे, उसके लिए उनको क्या रिसर्च करनी चाहिए, आपको लगता है कि आने से पहले? बहुत रिसर्च करनी चाहिए. पहले तो आपके बजट के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए. यूनिवर्सिटी चूज करने के साथ साथ आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि आप कौन से सिटी पे जा रहे हैं, क्योंकि सिटी वाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत
महंगी होती है, राइट लाइक सिडनी एंड मेलबर्न की कॉस्ट ऑफ लिविंग एज कम्पेयर टू ब्रिस्बेन बहुत ज़्यादा है, ऐसा राइट मैंने सुना था. सो आई प्रेफर्ड कि मैं ब्रिस्बेन के किसी यूनिवर्सिटी को चूज़ करूँ. सो फिर आप ब्रिस्बेन की यूनिवर्सिटीज़ में आपके कोर्स से अलाइन कौन से यूनिवर्सिटी अच्छा आपको कोर्स दे रहे हैं इन अ रिजनेबल मनी, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपका बजट है, फिर आपको वो देखना पड़ता है. ओके. फिर सेकंड थिंग कि आप आएंगे तो आप रहेंगे कहाँ. सबसे पहली ऑप्शन, इफ यू डोंट नो एनीवन देन आपको वो ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने होते हैं. प्लस थोड़ा बैकअप कैश लेके आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो यू नीड टू सर्वाइव ऑन दैट. तो बैकअप कैश का जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास थोड़ा इतना मार्जिन होना चाहिए कि एटलीस्ट आप एग्री करेंगे मे बी 6 मंथ्स का लेके चलिए ना, एटलीस्ट 6 मंथ्स, 4 to 6 6 months, मंथ्स, yeah, है ना? at least 6 months minimum you should have that backup कि अगर कुछ जॉब नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ तो you can survive on your own. ये आप अभी बात कर रहे थे कि सिटी को लेके, कि ऐसा होता है क्या कि सिडनी में सेम कोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग कोर्स है, अगर आप सिडनी से करें और या ब्रिस्बेन से यूनिवर्सिटी से करें तो सिडनी का महंगा पड़ेगा और ब्रिस्बेन का जो उनका फीस है सस्ता पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा ज़्यादा, अगर आप ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया के तो ऑब्वियसली फीस बहुत ज़्यादा है. बट अगर आप किसी नॉर्मल, सपोज ग्रिफिथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप 8, सो अगर आप ग्रिफिथ के लेवल की कोई यूनिवर्सिटी सिडनी में जो है, अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हैं तो आई थिंक दोनों का प्रोस्पेक्ट सेम ही होगा, उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा. बट डिपेंड की कॉस्ट ऑफ लिविंग, वहाँ के आपके लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस भी दिमाग में रखने होते हैं. दैट्स करेक्ट, क्योंकि एक तो आपका स्टूडेंट फीस हो गया, दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग. यू आर राइट, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हैं आपका रेंटल हो गया, रेंट है ना, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारी चीजें होती है ना. राइट, बहुत सारी चीजें होती है जो अफेक्ट करती है अपार्ट फ्रॉम फीस. ओके. नहीं, मैं जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मैं साथ में ये भी सजेस्ट करता हूँ, आई थिंक यू विल एग्री विद मी, कि यहाँ पे मूव आने से पहले ऑस्ट्रेलिया में, कि जैसे आजकल तो फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे फिंगर टिप्स पे होते हैं, हम यूज कर सकते हैं. तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप मूव होने से पहले जो उनके ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडियंस इन ब्रिस्बेन और इंडियंस इन सिडनी, मेलबर्न, है ना, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करिए. और मैंने कई बहुत एक्टिव ग्रुप्स हैं, और लोग यहाँ पे आने से पहले उनमें क्वेश्चंस डालते हैं ना कि विच इज अ गुड प्लेस टू लिव, यहाँ पे कितना एक्सपेंसिव है, एंड पीपल हेल्प भी करते हैं काफी. पीपल रियली हेल्प, क्योंकि अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो यू कैन ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स. बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, इंडियंस इन ब्रिस्बेन, फ्लैटमेट्स इन ब्रिस्बेन, प्लस आपकी यूनी की भी ग्रुप्स होती हैं, लाइक ग्रिफिथ स्टूडेंट्स की भी अलग से ग्रुप होती है, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. सारी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग ग्रुप होती है, आप वो ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें फ्रेंड्स बना के अपनी ही यूनी वालों से पूछ सकते हैं. इनफैक्ट आप जाने से पहले आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन सेम यूनिवर्सिटी जा रहा है आप ही के सेम प्लेस से, सो यू कैन डिसाइड कि आप वो उसी के साथ आए. फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों साथ रहें. वैसा भी होता है, लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी की पेज ज्वाइन करें और उसमें पता करें कि आपके प्लेस से इस इनटेक में कौन आ रहा है, तो यू कैन स्टे विद देम एंड यू कैन कम टुगेदर. एक नया मेरा सवाल है कोविड-19 को लेके. आजकल जैसे कोविड-19 सब जगह पे आप देखेंगे, सब जगह पे उसका बोलबाला हो रखा है. तो कोविड-19 को लेके क्या ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पे हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, या आर दे ऑन देयर ओन? दे आर नॉट ऑन देयर ओन. गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिल रही है आई वुड से, बट ऐसा नहीं है कि कहीं से हेल्प नहीं मिल रही है. यूनिवर्सिटीज बहुत हेल्प कर रही है, यूनिवर्सिटीज फ्री फूड दे रही हैं, यूनिवर्सिटीज फी रिडक्शन दे रही हैं. हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी 20% फी रिडक्शन दिया इस सेमेस्टर में, सो फीस रिडक्शन दे रही है. प्लस जो इंडियन कम्युनिटी है वो भी काफी हेल्प कर रही है, लाइक दे आर गिविंग यू फ्री ग्रोसरीज, फ्री फूड. अगर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दे आर वो रेडी है आपको अपने घर पे रखने के लिए. इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद फाइनेंसेस और आपके पास रहने, आप अपनी रेंट पे नहीं कर सकते हैं, यू कैन जस्ट पोस्ट इन इंडियंस इन ब्रिस्बेन एंड कोई ना कोई तो होगा हु विल से कि या यू कैन कम एंड स्टे आवर प्लेस. सो हेल्प बहुत लोग कर रहे हैं, बस गवर्नमेंट से नहीं है, बट डजंट मैटर, क्योंकि बहुत हेल्प मिल रही है यूनिवर्सिटी से, कम्युनिटी से. सो अभी मेरा कुछ दिन पहले एक इंडियन कम्युनिटी के यहाँ पे एक मैनेजमेंट के मेंबर थे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी थे, मेरी उनसे बात हो रही थी आई थिंक फ्यू वीक्स बैक, और वो मुझे ये चीज़ बोल रहे थे कि जो कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट के अलावा
कि they are trying to help students as well. So it's a good thing to know कि मतलब कई बार ये होता है Yeah. कि आप इतना पैसा लगा के बाहर आते हैं, किसी को जानते नहीं है, तो ऐसा नहीं आप अकेले हैं. तो there are options, है ना? Yeah, that's good to know. या अभी बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि लाइक गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही है, तो क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था लाइक स्टडी इन क्वींसलैंड ने कि अगर आपको कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है एंड यू डोंट हैव एनी इनकम, देन दे विल गिव यू $500 fortnight or something, because so they are helping students in a way they can. I think I'll give a big shout to the government of Australia, Queensland, and also all the community people जो community के हैं. Yeah. So big thanks to them है कि जो ये जितना अपना input दे रहे हैं और जितना लोगों का हेल्प कर रहे हैं. मतलब चाहे आप पैसे से कर रहे हो, चाहे आप अपना फूड अकोमोडेशन कुछ भी हो, इवन मॉरल सपोर्ट एज वेल. कई बार आपको सिर्फ मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी आपके पास आपको मिलता है स्टूडेंट्स को. तो ये बहुत अच्छी चीज है ये. सो बिग शाउट टू ऑल द पीपल है हेल्पिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. बहुत अगर आपको यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई के साथ इश्यूज हो रही है बिकॉज ऑफ COVID-19, यू कांट कोप अप, लाइक आप घर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज आपको लैपटॉप दे रही है. इफ यू डोंट हैव अ लैपटॉप, सो वो आपको लैपटॉप दे रही है फॉर अ टाइम पीरियड जब तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो. ओके. And they don't charge for anything. Okay. Anything else you want to add before we end the show? Anything कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगी? Anything related to international students? I would say कि आने से पहले अच्छे से रिसर्च करके आएं. And if you are thinking of long term PR के लिए आना है, अगर किसी को, if someone is thinking for PR, so I would suggest कि PR से related course करने के लिए ही कोई आए, like cookery हो गया and carpentry and all courses, because it leads to direct PR. So if someone is looking for PR options, like आप कुछ बोल रहे थे? No, sorry sir, carry on. बोलिए आप. So so if someone is looking for long term option कि हमें सिर्फ PR के लिए ही ऑस्ट्रेलिया आना है, तो I would suggest कि PR aligned courses ही करें ऑस्ट्रेलिया में. अब मैं ये कहना चाह रहा था कि PR अलाइन कोर्सेज कैसे ढूंढते हैं? मतलब गूगल पे सर्च करें, उनको पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स को कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनसे PR मिलने में इजी होता है? आई वुड सजेस्ट कि ब्रिस्बेन के बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स हैं जो फ्री ऑनलाइन सेशंस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कौन से PR अलाइंड कोर्सेज हैं. सो अगर आपको PR अलाइंड कोर्सेज ही करने हैं तो आप माइग्रेशन एजेंट्स को फॉलो कीजिए. दे हैव फ्री वेबिनार्स एंड दे हैव फ्री असेसमेंट. वो आपको बताते हैं कि ये PR अलाइंड कोर्सेज है एंड आप कैसे PR पाथवेज एवरीथिंग. मेरे अभी पीछे एक बात हो रही थी, ही इज आल्सो माइग्रेशन एजेंट, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ही कैन कम ऑन द शो और वो इस बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें कि ऐसे कौन से कोर्सेज होते हैं ना, कि अगर कोई PR के लिए अप्लाई करना चाहे, वर्क परमिट के लिए, सो दे आर द बेस्ट पीपल टू नो. और ऐसे बहुत सारे माइग्रेशन एजेंट्स हैं जो फ्री वेबिनार्स कर रहे हैं टू लेट पीपल नो बिकॉज ऑफ कोविड कि आप डायरेक्टली कैसे PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक कौन से कोर्सेज. ओके नेहा, थैंक्स वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम निकाला और आई होप कि ये हमारा शो हेल्प करेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और कोई भी जो उसको देख रहा है या हमारे पॉडकास्ट को सुन रहा है उनके लिए भी. एंड अगेन इफ पीपल एंड फ्रेंड्स यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस, प्लीज हमको मैसेज करिएगा. वी विल ट्राई टू गेट आंसर्स फॉर यू. एंड नेहा, अगेन वंस अगेन अ बिग थैंक टू यू एंड टू टेकिंग योर टाइम. आपने हमारे साथ समय बिताया एंड थैंक्स अ लॉट अगेन. थैंक्स वेरी मच. I will be very happy अगर किसी को help होता है तो. Sure. Yeah. All right. Thanks, Neha. Thanks. Talk to you soon. No Thank problem. you. Bye. Okay, friends. So this is Virjay and this is Neha, and again thanks again for listening and watching the show. आपसे मिलेंगे जल्द ही अगले शो पे, and तब तक के लिए thank you.